ये कहानी है एर्तुग्रुल गाजी की, एक ऐसे पुरुष मुजाहिद की जिसकी जिंदगी दृढ़ संकल्प, ईमान और कुर्बानी का प्रतीक थी। उसकी दास्तान सदियों पर फैली हुई है, लेकिन आज भी दिलों को गरमा देती है। एर्तुग्रुल काई कबीले का सरदार था, जो एक छोटा सा तुर्क कबीला था, मगर उसके ख्वाब सल्तनतों से बड़े थे। वह एक आम सरदार का बेटा था, मगर उसकी आंखों में इस्लाम की बुलंदी और इंसाफ की रोशनी थी। उसके दिल में यकीन था कि अल्लाह जिसे चाहे इज्जत दे और जिसे चाहे जमीन का वारिस बना दे। बचपन से ही एर्तुग्रुल बहादुरी, ईमानदारी और दियानत में मिसाल था। उसके वालिद सुलेमान शाह ने उसे बचपन में ही सिखा दिया था कि एक असली सरदार वह नहीं जो तलवार से जीते, बल्कि वह है जो अदल से लोगों के दिल जीते। एर्तुग्रुल ने यही बात अपनी जिंदगी का उसूल बना लिया। वह हमेशा कमजोरों का सहारा बनता, मजलूमों के लिए खड़ा होता और जुल्म के खिलाफ आवाज उठाता। जब मंगोलों ने तुर्क सरजमीन पर जुल्म उठाया, तो एर्तुग्रुल ने अपनी कौम को जमा किया और ईमान की ताकत से मुकाबला किया। उसकी तलवार सिर्फ लोहे की नहीं थी, बल्कि उसके पीछे नियत, दुआ और यकीन की कौवत थी। एक दिन काई कबीला जंगलों से गुजरते हुए एक ऐसे मकाम पर पहुंचा जहां कुछ मजलूम मुसलमान दुश्मनों के घेरे में फंसे हुए थे। एर्तुग्रुल ने बिना सोचे समझे अपने चंद साथियों के साथ दुश्मनों पर हमला किया और उन मुसलमानों को आजाद कराया। उनमें से एक आलिम ए दीन भी था, जिसने एर्तुग्रुल से कहा, ऐ बहादुर जवान, तुमने आज सिर्फ हमें नहीं बचाया, तुमने इस्लाम का परचम थामा है। ये अल्फाज एर्तुग्रुल के दिल में उतर गए और उसने अहद किया कि वह अपनी कौम के लिए एक आजाद रियासत कायम करेगा, जहां इंसाफ, ईमान और शरीयत की हुकूमत होगी। एर्तुग्रुल की जिंदगी आसान नहीं थी। दुश्मन हर तरफ थे, मंगोल, सल्बी, क्रूसेडर और गद्दार कबीले। मगर एर्तुग्रुल ने कभी हार नहीं मानी। उसकी बीवी हलीमा सुल्तान उसके साथ एक मजबूत दीवार की तरह खड़ी रही। वह सिर्फ एक बीवी नहीं थी, बल्कि एक मुखलिस साथी थी, जो हमेशा उसे हौसला देती। उनकी मोहब्बत ईमान और जद्दोजहद से भरी थी। एर्तुग्रुल जब भी थक जाता, हलीमा के अल्फाज उसके दिल में नई रोशनी पैदा करते। वह कहती, मेरे सरदार, यह राह मुश्किल जरूर है, मगर यह अल्लाह की राह है, और जो इस राह पर चले वो कभी गुमराह नहीं होता। एर्तुग्रुल के 3 बेटे थे, गंदोज, साउजी और उस्मान। उस्मान, जो बाद में उस्मानी सल्तनत का बानी बना, अपने वालिद की बहादुरी और दानाई से गहरा असर ले चुका था। एर्तुग्रुल उसे हमेशा यह सिखाता कि हुकूमत तलवार से नहीं, बल्कि इंसाफ से कायम रहती है। वह कहता, अगर किसी राया का दिल तुमसे टूट गया, तो समझो तुम्हारी सल्तनत टूटने वाली है। यही वह नसीहत थी जो उस्मान ने दिल से याद रखी और जिस पर चलकर उसने तारीख की सबसे अजीम सल्तनतों में से एक कायम की। एर्तुग्रुल के दुश्मन सिर्फ मैदान ए जंग में नहीं थे, बल्कि उसके अपने कबीले के अंदर भी कुछ लोग उससे हसद करते थे। गद्दार, मुनाफिक और खुदगर्ज सरदार अक्सर उसके खिलाफ साजिशें करते, मगर एर्तुग्रुल का ईमान कभी नहीं डगमगाया। वह हमेशा कहता, हक की राह पर चलने वाला तन्हा जरूर होता है, मगर कमजोर नहीं। अल्लाह हमेशा हक वालों के साथ होता है। उसका यह यकीन ही उसकी असल ताकत था। वह अपने फैसलों में हमेशा शरीयत को मुकद्दम रखता। अगर उसके सामने कोई मुजरिम आता, तो वह फैसला कुरान के मुताबिक करता, चाहे वह उसके कबीले का ही क्यों न हो। एर्तुग्रुल की जंगें सिर्फ तलवारों की नहीं थीं, बल्कि ईमान की भी थीं। हर जंग से पहले वह दुआ करता, अपनी तलवार आसमान की तरफ उठाकर कहता, ऐ रब, तू ही जानता है कि यह तलवार तेरी राह में उठ रही है, हमें नुसरत दे अगर हम हक पर हैं। उसके लश्कर में यह यकीन हर सिपाही के दिल में होता कि वह दुनिया के लिए नहीं, बल्कि अल्लाह की रजा के लिए लड़ रहे हैं। यही वजह थी कि थोड़े सिपाही भी बड़ी बड़ी फौजों को शिकस्त दे देते। एक दिन एर्तुग्रुल ने अपने सबसे बड़े दुश्मन नाइट कमांडर को शिकस्त दी। वह सल्बी लश्कर का सरदार था, जिसने मुसलमानों के खिलाफ कई जुल्म किए थे। एर्तुग्रुल ने उसे कैद किया, मगर कत्ल नहीं किया। जब उसके सिपाहियों ने पूछा कि आपने उसे क्यों नहीं मारा, तो एर्तुग्रुल ने कहा, अगर मैं उसे मार दूं तो वह अपने मजहब में शहीद बन जाएगा, मगर अगर मैं उसे छोड़ दूं तो वह खुद अपनी गलतियों से मरेगा। अदल यही है कि दुश्मन को उसके आमाल का बोझ खुद उठाने दिया जाए। ये अल्फाज एर्तुग्रुल के अदल और बसारत की गवाही थे। वक्त गुजरता गया। एर्तुग्रुल ने अपने कबीले को छोटी छोटी वादियों से निकालकर एक मजबूत रियासत की बुनियाद पर खड़ा किया। उसने सल्जूक सुल्तान से बैयत की, मगर कभी अपनी खुददारी नहीं खोई। वह हमेशा कहता, सुल्तान वह नहीं जो तख्त पर बैठा हो, सुल्तान वह है जो दिलों पर हुकूमत करे। उसके फैसले, उसका किरदार और उसका ईमान देखकर दूसरे कबीले भी उसके साथ आते गए। काई कबीला एक वक्त में तुर्क दुनिया का सबसे मजबूत कबीला बन गया। जिंदगी के आखिरी दिनों में एर्तुग्रुल थक जरूर गया था, मगर उसकी रूह जवान थी। वह अक्सर अपने बेटे उस्मान को बुलाता और कहता, बेटा, दुनिया फानी है, मगर ईमान और अदल हमेशा बाकी रहते हैं। तुम वह मशल बनो जो उम्मत के अंधेरों को रोशनी दे। अगर कभी मुश्किल वक्त आए, तो याद रखना कि मुसलमान तलवार से नहीं, नीयत से जीतता है। ये अल्फाज उस्मान के दिल पर नक्श हो गए। जब एर्तुग्रुल का वक्त करीब आया, वह खामोशी से अपने खेमे में बैठा तस्बीह कर रहा था। उसकी आंखों में सुकून था।
वह जानता था कि उसने अपनी जिंदगी का मकसद पूरा कर लिया है। जब उसने आखिरी सांस ली तो उसके होठों पर ये अल्फाज थे, अल्लाहू अकबर, फतह सिर्फ तेरी रजा में है। कबीले के हर फर्द की आंखों से आंसू बह रहे थे। उन्होंने अपने सरदार को एक सिपाही की तरह रुखसत किया, सादगी से, इज्जत के साथ, ईमान के साथ। एर्तुगरुल की कब्र आज भी तुर्की के शहर सोगुत में मौजूद है। लोग वहां आकर दुआ करते हैं, आंसू बहाते हैं और फख्र महसूस करते हैं कि इस सरजमीन पर एक ऐसा मर्द पैदा हुआ जिसने ईमान, अदल और बहादुरी की नई तारीख लिखी। उसकी जिंदगी हमें ये सबक देती है कि अगर नीयत सच्ची हो तो एक इंसान भी दुनिया बदल सकता है। वह महज एक सरदार नहीं था, वह एक ख्वाब था जो बाद में उस्मानी सल्तनत की सूरत में हकीकत बन गया। एर्तुगरुल गाजी की कहानी हमें ये सिखाती है कि ईमान सबसे बड़ी ताकत है। उसने दिखाया कि तादाद नहीं बल्कि यकीन जीतता है। उसने सिखाया कि इंसान की असल इज्जत दौलत में नहीं बल्कि किरदार में है। और उसने साबित किया कि अगर एक दिल अल्लाह की रजा में मजबूत हो तो वह पूरी दुनिया के जुल्म के सामने भी खड़ा रह सकता है। एर्तुगरुल की जिंदगी खत्म हो गई, मगर उसका पैगाम हमेशा जिंदा रहेगा कि ईमान, अदल और कुर्बानी वे स्तंभ हैं जिन पर उम्मत कायम रहती है।